सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसल तालीमात रहती दुनिया तक निज़ामों और इंसानों के लिए मशाल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक ऐसी मिसाली फलाही रियासत कायम करके दिखाई जिसके नज़ीर आज तक नहीं मिलती। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगाम। कहा, कोशिश है रियासत मदीना के तसव्वुर से पूरी तरह से रहनुमाई हासिल करके वतन अजीज़ को एक फलाही रियासत के सांचे में ढालें। सदरे मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत जहालत और जुल्म जबर के अंधेरों का खात्मा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मगरबी ममालिक में गुस्ताखी के वाक़यात पर सदरे मुमलिकत का इजहार अफसोस। लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तहरीक मिनहाजुल कुरान के तहत 37वें आर्मी मिलाद कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक के जरिए खिताब में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा, हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरानी तालीमात पर गौर करे। इस्लाम ने नेकी के तर्ज अमल को बेहतरीन, बदी को घटिया करार दिया है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस बरामद किए जाएंगे। कराची में जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान जारी। कराची समेत सिंध भर में अमन अमान के पेश नज़र मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर एक रोज के लिए पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। सिक्योरिटी के पेश नज़र कोयटा शहर में मोबाइल फोन सर्विस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान एक बार फिर सजने को तैयार। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। बाबर आजम वनडे में बतौर कप्तान पहली सीरीज में जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, अच्छी शुरुआत के लिए कोशा हैं। जिम्बाब्वियन कप्तान कहते हैं अच्छे नताइज की कोशिश करेंगे, चाहते हैं वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करें। सिंध और पंजाब हुकूमतों ने NCOC की हिदायत पर अवामी इज्तिमात का ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सिंध में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अवामी इज्तिमात पर पाबंदी या औकात कार मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया गया। पंजाब में तमाम तिजारती सरगर्मियाँ और इदारे रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, टायर पंक्चर शॉप्स, फलों और सब्जियों की दुकानें खुली रखी जा सकती हैं। लाहौर में तंदूर, आटा चक्कियाँ, पोस्टल, कुरियर सर्विसेज 24 घंटे खुले रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अभिनंदन की रिहाई एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना गुमराह कुन और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी और फतह को मुतनाज़े बनाने के मुतरादिफ है। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जेनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया, जिसे सारी दुनिया ने सराहा। 26 फरवरी को भारत को जारहियत पर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाकिस्तान की फतह दुनिया में तस्लीम की गई। भारत अपनी शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए मनफी बयानिए से फायदा उठा रहा है। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा और इकाई है और इकाई रहेंगी। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में कोई फर्क नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम हाउस के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज से मुतालिक पेशावराना उमूर और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। पूरी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ यकजा है। वजीर आजम का पाक फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की कुर्बानी पर खिराज अकीदत। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को घुस के मारा। कौम के अजीम बेटों ने जिस तरह भारत की पिटाई की, उस पर उनकी क़यादत और मीडिया भी शर्मिंदा है। इससे पहले 1999 में भारत ने भी पाकिस्तान को ऑफिसर वापस किया था। मुल्क हिकमत अमली के तहत चलते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। अयाज सादिक के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा, हुकूमत पर तनकीद करें पर रियासत को निशाना ना बनाएं।
नवाज शरीफ का मसला 8 केसेस हैं, केस हल हो जाएं तो फौज भी ठीक और इमरान खान भी बेहतरीन वजीर आजम बन जाएंगे। भारतीय मीडिया ने अयाज सादिक की तकरीर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। अयाज सादिक को स्टैंड 11 पर बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामान में जज्बात उभारे गए, जिसके नतीजे में ऐसी बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अयाज सादिक पार्टी पॉलिसी बयान नहीं कर रहे थे। पार्लियामान में बहुत सी बातें हो जाती हैं, आज भी फवाद चौधरी ने एक बात कर दी। वजीर आजम अपने वज़रा के हमरा आकर मुआफ़ी मांगे, अयाज सादिक भी मुआफ़ी मांग लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा, आज डायलॉग की ज़रूरत है, मगर वो ये समझने से कासिर हैं कि ये डायलॉग कैसे और कौन शुरू करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, DGISPR की वजाहत के बाद मजीद कोई गुंजाइश नहीं रहती। अंदर से ही ऐसी बोलियां बोली जाएंगी तो हर्जा सराई करने वालों के बयानिए को तक़वियत मिलेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहता है। अगर इस तरह के बयानात दिए जाएंगे तो भारत यकीनन इन्हें इस्तेमाल करेगा। अयाज सादिक के बयान ने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि नुकसान पहुंचाया है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के तर्जुमान का कहना है, भारतीय मीडिया ने फवाद चौधरी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। फवाद चौधरी ने इस कार्रवाई का जिक्र किया जो भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी हुदूद में घुसने वाले 2 भारतीय तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। भारतीय मीडिया ने फवाद चौधरी की तकरीर की गलत खबर नशर की। इस गैर जिम्मेदारी का मकसद पाकिस्तान के तशख्खुस को खराब करना है। भारतीय मीडिया को हकायक को गलत पेश करने से इज्तनाब करना चाहिए। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी तलबा ने आला तालीम के हुसूल की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, मगर 83% ने यूनिवर्सिटी तक रसाई को इस्तात से बाहर करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 22% तलबा ने जामियात की फीस की अदायगी की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत और 19% ने सूबाई हुकूमतों को देने का कहा। मुल्क भर में 1000 से जायद इंटर के तलबा किराए पर मबनी अपनी नौयत का पहला सर्वे जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग के बायस करदू गिलगित रोड पर तंगिश के मकामात पर फंसी रही। सस्सी हरामोश और चौघट के मकामात पर जयालों ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, जिन रास्तों पर आम आदमी सफर करता है उन्होंने भी उन्हीं पर सफर किया। जमीनी सफर का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के आम आदमी के मसाइल को महसूस करना है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से लाहौर में वोट को इज्जत दो पासबान के कारकुनान की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना था, कारकुन वोट को इज्जत दो के बयानिए के मुताबिक PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वो ना मुज़ाकरात करते हैं ना मुज़ाकरात के हक में हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मंसूख करे और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, जो है वो बैसाखी पर खड़ी है। हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो जलसे की खुद सिक्योरिटी करेंगे। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर कहा कि वक्त साबित कर रहा है मुसलमान शिद्दत पसंद नहीं, मगर भी दुनिया शिद्दत पसंद है। फ्रांस से हुकूमती मुआहदे खत्म कर दिए जाएं। कराची में डॉक्टर को लूटने वाला डाकू इलाज के लिए उसी के पास पहुंच गया। बिलाल कॉलोनी में मुकाबले के जख्मी डाकू को पुलिस अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर ने डाकू को पहचान लिया। डॉक्टर आरिफ साबिर ने पुलिस को बताया, इसी डाकू ने चंद माह पहले उन्हें ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब लूटा था। मुलजिम के खिलाफ एक मुकदमा पुलिस मुकाबले और दूसरा मुकदमा डॉक्टर से डकैती का दर्ज कर लिया गया। सऊदी अरब की जानिब से करेंसी नोटों पर मकबूजा कश्मीर को आज़ाद रियासत दिखाए जाने पर भारत सीखपा हो गया। सऊदी अरब से मकबूजा कश्मीर को भारतीय ख्वाहिशात के मुताबिक नक्शे पर जाहिर करने की फरमाइश कर दी।
सऊदी अरब ने G20 इजलास की सदारत यादगार बनाने के लिए 20 रियाल के करेंसी नोट पर कश्मीर को आज़ाद हैसियत में जाहिर किया है। नोट पर एक तरफ शाह सलमान और दूसरी जानिब दुनिया का नक्शा दिखाया गया है। आसमा जहांगीर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के लतीफ़ आफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। अहमद शहजाद राना सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। नताइज का ऐलान होने पर फातेह ग्रुप के हामियों का जश्न। सुप्रीम कोर्ट बार के हतमी नताइज का ऐलान 4 नवंबर को किया जाएगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 231 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीका में सदारती इंतखाबात मुहिम जोरों शोर से जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा में रैली से खिताब में कहा, कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद वो दोबारा लॉकडाउन की जानिब नहीं जाएंगे। ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान गर्मी से खातून समेत कई अफराद गिरकर बेहोश हो गए। ताहम सदर ट्रंप ने अपना खिताब जारी रखा। सख्त गर्मी के दौरान रैली में शरीक अफराद पर पानी का छिड़काव हुआ तो कुछ कतरे सदर ट्रंप के मुंह पर जा गिरे, जिस पर सदर ट्रंप ने पानी छिड़कने वालों को दुश्मन कहते हुए बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जो बाइडन ने रैली से खिताब में कहा, अगर फ्लोरिडा में डेमोक्रेट जीत गए तो उनकी इंतखाबात में कामयाबी यकीनी है। जो बाइडन का कहना है, उन्हें यकीन है फतह उन्हीं का मुकद्दर है और वो मुल्क को शट डाउन नहीं करेंगे बल्कि वबा को खत्म करने के लिए ठोस इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब में अमरीकी सफ़ीर जॉन अबी जैद कहते हैं, मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है और ख़ित्ते में तख़रीबी सरगर्मियों पर ईरान को सबक सिखाना ज़रूरी है। यमन में ईरान की दखल अंदाजियाँ अमन की राह में रुकावट हैं। आसिम अच्छा लड़का है, क्यों उससे नफरत करती हो तुम बेटा? क्योंकि मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहती हूँ पूरी जिंदगी। मुझे आसमानों पे उड़ना है। मैं क्या करने आई हूँ आपसे? होश में तो हो तुम। औकात में रहो अपनी। और सैम स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ख्वाबों की उड़ान से हकीकत की कहानी ड्रामा सीरियल उड़ान की आखिरी किस्त देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।